नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कोविड के केसेस जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये फोर्थ वेव का अंदेशा दे रहे हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है SMGS के HOD पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर GS सैनी जी। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में केसेस कोविड के दोबारा से राइज होने शुरू हो चुके हैं, क्या ये फोर्थ वेव का अंदेशा दे रहे हैं? हाँ, धन्यवाद। पहले मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल केसेस तो बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बात करूँगा पीडियाट्रिक्स की, हमारे केसेस जो हैं पिछले कुछ दिनों में हमारे 11 केसेस आ चुके हैं। इसमें एडमिशन्स हुई है तो पर बच्चों में यूजुअली ये बच्चे छोटी एज के हैं। छोटी एज ये है कि आमतौर पर ये बच्चे साल से नीचे हैं। एक ही बच्चा जो 2 साल से ऊपर है। तो इसका कहने का अभिप्राय ये है कि छोटे बच्चे तो घर से बाहर नहीं जाते, वो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम इनको ट्रैकिंग करेंगे तो ये फैमिली में ही ट्रैक होगा। तो इसलिए हमें यही देखना है कि जो घर के बड़े लोग हैं उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। सर, ज़्यादातर बच्चों में केसेस आ रहे हैं या और भी जनरेशन इसमें इससे ग्रस्त होते हुए नज़र आ रही है? बाकी जगह भी आ रहे हैं, हमारे गायनी में भी कुछ लेडीज़ पॉजिटिव आई हैं, बड़े भी आ रहे हैं। पर बच्चों में जो पहले इतने ज़्यादा नंबर नहीं था, अब नंबर थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनली हाई है नंबर। तो इसके लिए यही है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, वैक्सीनेशन करवानी है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। सर, क्या ये जो वायरस अभी जैसे कोविड के केसेस जो बच्चों में आप जैसे बता रहे हैं कि इस बार बच्चों में ज़्यादातर पाया जा रहा है, कोविड के जो सिम्टम्स हैं, क्या ये डेडली है या अभी इसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े नॉर्मल है? नहीं, सिम्टम्स तो जो बच्चे यहाँ एडमिट करते हैं वही करते हैं जो कि जिनको कि सांस तेज़ चल रहा होता है, जिनको निमोनिया होता है। तो वो प्रॉब्लम तो है, केसेस तो सीवियर आए हैं। क्योंकि एक बच्चे में जिसमें अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम भी थी उसमें डेथ हुई थी। पर बच्चे ये यूजुअली इन बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था, कि उनको HFNC पे, कि इनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। और मुझे इस कहने में खुशी है कि ज़्यादातर बच्चे हमने जो है वहाँ से आप ये वेंटिलेटर के बाद निकाल के ऑक्सीजन पे रख के और फिर उनको डिस्चार्ज भी कर दिया है। बट हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये किस तरह का वेरिएंट है जो उस समय पाया जा रहा है? ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही कह रहे हैं और हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट है वो इसकी सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं। उसके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक माना जा रहा है कि उसी का अंदेशा है, पर आगे सीक्वेंसिंग होगी तो पता चलेगा कि हमें ये एग्जैक्ट कौन सा वेरिएंट है। सर, टेस्टिंग को लेकर जैसे बड़े जो हैं उनको तो रैट टेस्ट कर दिया जाता है, तो बच्चों को भी क्या रैट टेस्ट की ज़रूरत इस समय पड़ रही है? बच्चों में अभी हमारे हॉस्पिटल में जैसे SMGS में सुबह 10 से 2 तक हमारी RT-PCR टेस्टिंग होती है और राउंड द क्लॉक इसको हमारे पास ये वाली रैपिड टेस्टिंग की होती है। तो रैपिड का जो है सेंसिटिविटी थोड़ी कम है, उसमें जिनमें पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही होंगे, पर नेगेटिव, हाँ, तो जो नेगेटिव हैं उनमें हम रूल आउट नहीं कर सकते। खासकर इन्फेंट्स की, बच्चों की बात करें तो उनको तो वैक्सीनेशन नहीं लगी, तो क्या उनके लिए क्या क्या उनको आगे किस तरह से कंट्रोल करना है, बच्चों के लिए किस तरह से आगे उनको बचाना है, क्या उनके लिए आप सजेशन देंगे? वैक्सीनेशन की जैसे आपने बात की, वैक्सीनेशन 12 से ऊपर बच्चों को लग रही है। तो इसमें एहतियात यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे कि 2 गज की दूरी और मास्क लगाए रखें, अननेसेसरी कॉरिडोर प्लेसेस में ना जाएं। अगर जाना अतिवार्य है, अति आवश्यक है, आपने बाहर जाना है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि उसमें मास्क लगा के जाइए और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करिए और अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें। उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ताकि आप लोग इस बीमारी से अगर ग्रस्त ना हो, अगर ग्रस्त हो भी जाएं तो ये बीमारी माइल्ड रहे। सर, एक आजकल मौसम भी बदलाव ले रहा है, ज़्यादातर देखा जा रहा है वायरल फ्लू जैसी जो वायरस हैं वो भी हैं, और उस बीच कोविड भी इस समय जो है काफ़ी अपनी चरम मतलब तेज़ी पकड़े हुए है। तो क्या सिम्टम्स हैं जो हमें देखना है कि जिससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकें कि हम कोविड पॉजिटिव हैं? जी हाँ, इसमें ये है कि जैसे बच्चे को बुखार होना,
ज़ुकाम होना, गले में दर्द होना या सांस का तेज़ चलना या कई बच्चों में वॉमिटिंग का होना, तो ये कुछ लक्षण हैं जिनमें कि इन सोचा जा सकता है कि ये कोविड की वजह से ही हो सकते हैं। अगर तो माइल्ड सिम्टम है जिसमें कि सांस तेज़ नहीं फूल रही है, बच्चा फीड ले रहा है, हल्का सा बुखार है, तो उसको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है। अगर तो सिम्टम्स थोड़े माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर हैं, जैसे बच्चे की पसली का चलना, बच्चे का फीड ना लेना, बार बार उल्टी का करना और बच्चे का सुस्त हो जाना या बेहोश हो जाना, तो ऐसे बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो है पीडियाट्रिक्स में हमने MCH फैसिलिटी जो है गांधीनगर में हमने एक बनाई हुई है। वहाँ पे हमने हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हाई फ्लो HFNC भी है हमारे पास, और ऑक्सीजन अबंडेंटली अवेलेबल है, और हमारे पास मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं, और राउंड द क्लॉक मेरी टीम, एक डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे मॉनिटर कर रही है। तो अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो मेरी पब्लिक को यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा जिसमें सिवियरिटी लग रही है तो उसको घर ना रखें, उसको लाएं। जिसकी सैचुरेशन फॉल कर रही है तो उसको लाएं, और हम गांधीनगर में आप जा सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो वहाँ हमारी टीम पूरा उसका ध्यान रख रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ठीक कर लें। सर, अक्सर देखा जाता है जब भी कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और अब जैसे कि आपने बताया कि इस बार जो इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके बीच में जो है कोविड पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में पैनिक होना कितना आपको लगता है कि पैनिक ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है या उस चीज़ के साथ लड़ना इम्पॉर्टेंट है? पैनिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैनिक से आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होगी, आपको स्ट्रेस आएगा। इससे ज़्यादा है कि प्रिवेंशन और कम्बैट करना। अगर पहले तो प्रिवेंशन करें। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी तो वैक्सीन लगवाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लीजिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ब्रेवली फेस करें, और जो अप्रोप्रिएट हेल्थ जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे जाके आप उसकी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लें और बच्चे को वहाँ पे एडमिट कराएं, ताकि बच्चे को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो और बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर वापस आ सके। सर, अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में इस समय कोविड की स्थिति से लड़ने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए? तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि MCH हॉस्पिटल जो गांधीनगर में है, वहाँ पे एक फ्लोर हमने कोविड का बना दिया है। वहाँ पे हमारे पास वार्ड्स अवेलेबल हैं, और हर वार्ड में हर बेड पे मॉनिटर अवेलेबल है और ऑक्सीजन लगी हुई है, फ्रीली ऑक्सीजन अवेलेबल है। और हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी नेजल कैनुलास, हमारे पास वेंटिलेटर्स, ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और सारी ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, स्टाफ भी अवेलेबल है। तो सिर्फ यही है कि किसी को प्रॉब्लम हो तो उस फैसिलिटी का उसका फ़ायदा ले, और टाइमली फ़ायदा ले, ताकि बच्चे को इरिवर्सिबल प्रॉब्लम ना हो जाए। जी सर, ग्रेटर जम्मू से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर GS सैनी, जिन्होंने बताया कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ गया है तो सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुँचे, जो इलाज है वो मुहैया वहाँ पर कराए जाएंगे। और इस तरह की जो इस समय जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी हुई है, कोविड के जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।